क्या कांग्रेस 90 साल बाद भी जिन्ना को खुश करने में लगी है? क्या कांग्रेस जिन्ना समर्थकों के वोट की खातिर वंदे मातरम का विरोध कर रही है? क्या कांग्रेस को नेहरू से भी ज्यादा जिन्ना की फिक्र सता रही है? जिन्ना का भूत या तो कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा या कांग्रेस जिन्ना का पीछा नहीं छोड़ रही। जो भी हो, लेकिन जिन्ना कांग्रेस से चिपक गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिन्ना को कांग्रेस ने अपने साथ चिपका लिया है। जिन्ना जमात को खुश करने के लिए कांग्रेस का वंदे मातरम विरोध नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गया है। गोवा कांग्रेस की बैठक में पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा ही गाए गए, फिर वंदे मातरम को बंद कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजने पर उसे रोकने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ अजीब से इशारे करते देखे गए थे। कांग्रेस जब फंसने लगी तो किसी ने कहा कि सोनिया गांधी खड़गे के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। कोई कहने लगा सोनिया खड़गे के लिए पानी मंगवा रही थी। किसी ने कहा सोनिया को पूरा वंदे मातरम गाने पर आपत्ति थी। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन यानी 13 अगस्त तक कांग्रेस बराबरी पर दिख रही थी। फिर कांग्रेस ने वंदे मातरम जैसा घोर राष्ट्रवादी मुद्दा थाल में सजाकर बीजेपी को दे दिया। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को आक्रामक होने का मौका मिल गया। बीजेपी ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिए। बीजेपी को मौका मिला तो उसने दोनों हाथों से कैच लपक लिया। वंदे मातरम पर नरेंद्र मोदी को नई लाइन बताने की जरूरत नहीं है। मोदी की लाइन पहले से तय है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे मातरम पर बीजेपी अपनी लाइन 1 इंच भी नहीं बदलेगी। सवाल कांग्रेस का है। कांग्रेस वंदे मातरम पर बैकलाइन क्यों ले रही है? क्या वंदे मातरम पर जो बवाल है उसके पीछे बस वोट बैंक का ख्याल है? खुद खड़गे ने कह दिया है कांग्रेसी अब जब भी वंदे मातरम बजाएंगे वो अधूरा ही गाएंगे। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया या जे उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। अगर यही गुनाह है तो गांधी जी के ऊपर केस डालो, यही गुनाह है तो नेहरू जी के ऊपर डालो, यही गुनाह है तो वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। अरे ये तो इनको मालूम नहीं। नो पैदा होने से पहले कांग्रेस वालों ने एक रेजोल्यूशन पास करके देश में कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाना ये किए हैं। तुम जो बोलते वही राष्ट्रगीत, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम किए।
वंदे मातरम पर खड़गे अधूरी बात बताते हैं, वो 90 साल की कहानी सुनाते हैं, जबकि वंदे मातरम की कहानी 150 साल की है। साल तक उन्होंने जो गाया ऐसे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 6 छंदों वाला वंदे मातरम गीत लिखा, जिसे पहली बार 7 नवंबर 1875 को एक बांग्ला मैगजीन बंग दर्शन में छापा गया। बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। बांग्ला और संस्कृत में लिखा यह गीत राष्ट्रवाद की भावना से भरा हुआ है, जिसे मुसलमान हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं। जब यह गीत लिखा गया तब इस पर सियासत की छाया कम पड़ी थी। अखबारों, पैम्फलेटों और नारों के जरिए यह पूरे देश में फैल गया। यह क्रांति का गीत बन गया। अंग्रेज इसे सुनते तो उनको ऐसा लगता जैसे उनके कान में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया गया हो। 28 दिसंबर 1896 को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया था। टैगोर ने 2 छंद वाला वंदे मातरम नहीं, बल्कि पूरा वंदे मातरम गाया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया तो वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का गीत बन गया। रंगपुर, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना और अब बांग्लादेश में है, वहां के एक स्कूल में बच्चों ने वंदे मातरम गा दिया तो हर बच्चे पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया और स्कूलों में यह गीत गाने पर बैन लगा दिया गया। इसके विरोध में बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद वंदे मातरम तेजी से फैला। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और मराठी में इसके अनुवाद किए गए। मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टटगार्ट में पहली बार तिरंगा फहराया, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। 17 अगस्त 1909 को जब महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तब उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम गीत बजाया जाता और कोई विरोध नहीं करता। 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस में थे, तब जिन्ना को कोई आपत्ति नहीं होती थी। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ी और उसी साल से वंदे मातरम पर हिंदू मुस्लिम सियासत की छाया पड़ने लगी। 1920 में बंगाली मैगजीन इस्लामी दर्शन में लिखा गया कि वंदे मातरम मूर्ति पूजा यानी कुफ्र का रूप है। 1928 में शरीयते इस्लाम मैगजीन ने लिखा वंदे मातरम मुसलमानों के लिए हराम है। 30 के दशक में मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग करने लगी। 1937 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम का तीखा विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को रोकने की बजाय वंदे मातरम पर झुकने का काम किया। जिन्ना का कहना था कि मुसलमान किसी भी कीमत पर वंदे मातरम को राष्ट्रगीत नहीं मानेंगे। अप्रैल 1938 में मुस्लिम लीग के कोलकाता अधिवेशन में जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों पर वंदे मातरम थोपना चाहती है, यह मुसलमानों को बराबरी के हक के खिलाफ है। नेहरू इस डिमांड पर झुक गए और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम पर कैंची चला दी। वंदे मातरम गीत के 6 स्टैंजा की जगह सिर्फ 2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत की मंजूरी दे दी। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम की इस कहानी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का क्या रोल था? 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई, जिसमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे। वंदे मातरम पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच भी पत्राचार हुआ, जिसमें नेहरू ने लिखा था, उन्होंने आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लेने की सलाह दी थी। नेहरू ने 20 अक्टूबर 1937 को टैगोर को खत लिखकर सलाह मांगी और टैगोर ने जवाब में लिखा, वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा सुंदर हैं, उसमें राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना है। आगे के हिस्से में धार्मिक प्रतीक और भावनाएं हैं जो सबको स्वीकार्य नहीं हो सकती। ये हिस्से मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए।
कांग्रेस आज भी अपने बचाव में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेती है। टैगोर का नाम लेकर ही 1937 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वो रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम पर महात्मा गांधी का नजरिया समय के साथ बदलता रहा। 1905 के बंग भंग आंदोलन के समय गांधी जी इसे राष्ट्रवादी गीत मानते थे। 1915 में भी गांधी जी ने वंदे मातरम गीत की भावना की तारीफ की। 30 के दशक में विवाद होने पर गांधी जी वंदे मातरम को लेकर डिफेंसिव होने लगे। 1940 में हरिजन में उन्होंने लिखा कि वो कभी नहीं चाहेंगे वंदे मातरम को लेकर कोई झगड़ा हो। 1947 में कलकत्ता की एक प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने इसकी तुलना अल्लाह अकबर से की, जिससे वहां के हिंदू नाराज हो गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को आजाद हिंदुस्तान का राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया था। संविधान सभा में किसी ने भी इस ऐलान का विरोध नहीं किया। 1950 के बाद अगले 75 साल तक वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही गाए जाते रहे, मगर अब संसद ने कानून बना दिया है 6 स्टैंजा वाले वंदे मातरम गाना कानूनी रूप से जरूरी है और इसे बीच में रोका भी नहीं जा सकता। कांग्रेस यहीं पर सियासी चैलेंज ले रही है। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। उनका कितना 57, 58 है कितना? हाँ, ये सब 56-57 साल वाले हैं। अरे देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम? हम देशभक्त नहीं है, ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया। अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि वंदे मातरम पर अब वो फ्रंट फुट पर खेलेगी और कांग्रेस को बैक फुट पर रखेगी। बीजेपी के लिए ये हिंदू राष्ट्रवाद का सवाल है, इस पर वो ऑफेंसिव भी खेलेगी। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वंदे मातरम की राष्ट्रवादी पिच पर देश में अमित शाह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खुलकर बैटिंग करेंगे। यूपी में जिन्ना और गन्ना वैसे भी योगी के प्रिय सब्जेक्ट हैं। योगी यहां कोई कोताही नहीं करेंगे। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। वंदे मातरम यूपी में योगी आदित्यनाथ के 80-20 वाले फॉर्मूले के साथ साथ चलता है। 80 में वंदे मातरम गाने वाले और 20 में वंदे मातरम का विरोध करने वाले। वंदे मातरम के लिए यूपी में बीजेपी पहले से ही सड़क पर है, ये रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। वंदे मातरम जो है वो भारत की चेतना का जो है, तो मैं कलाकार होने के नाते मैं समझ सकती हूँ
कि एक कला का, एक कविता का क्या प्रभाव होता है जनमानस पे, लेकिन उसका इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से उनमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। कांग्रेस ने गलत समय पर गलत मुद्दा चुन लिया है। राहुल गांधी की पार्टी अगर वंदे मातरम का विरोध करके यूपी चुनाव में उतरने की सोच रही है तो इसमें योगी का कुछ नहीं जाता, समाजवादी पार्टी का घाटा ही घाटा। अखिलेश यादव की पार्टी वंदे मातरम पर सन्नाटे में है। सपा में आदेश निकल गया है, वंदे मातरम पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरी तरफ बीजेपी जमकर बोल रही है। हमको लगा कि 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में जिस तरह का एम्बैरेसिंग इवेंट हुआ, जो सोनिया जी को लग रहा था कि वो विरोध कर रही हैं पूरे वंदे मातरम गाने को, और बाद में उनके बौद्धिकता से गुणी मीडिया हेड ने कहा कि कुर्सी खोजी जा रही थी खड़गे साहब के लिए। ये बिल्कुल बकवास था। कल खड़गे साहब जब गोवा गए तो वहां भी पार्टी के कार्यक्रम में 2 स्टांजा ही गाया गया। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद कर दे। बीजेपी के लिए वंदे मातरम का वही स्थान है जो राम मंदिर का है, आर्टिकल 370 का है, यूसीसी का है। वंदे मातरम के 150 साल होने पर संसद का स्पेशल सेशन बुलाना, फिर वंदे मातरम का अपमान रोकने के लिए कानून बनाना। नरेंद्र मोदी ने सब काम पहले ही तय कर लिए हैं। संसद में जब वंदे मातरम पर कानून बन रहा था तब राहुल गांधी संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें कानून की अहमियत का पता ही नहीं चला। अब कांग्रेस लकीर पीट रही है।